बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि तुर्की और ईरान ने आपस में हाथ मिलाए हैं। तुर्की और ईरान ने ऐलाने बगावत किया है अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका जितनी मर्जी पाबंदियां लगा रहा है, जितनी ज्यादा पाबंदियां लगाता जा रहा है, तुर्की और ईरान इस खित्ते में उतने ही ज्यादा ताकतवर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ईरानी सदर हसन रूहानी को फोन किया। उस फोन में क्या क्या गुफ्तगू हुई, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो पाए। नाजरीन, आज दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ईरान के सदर हसन रूहानी को फोन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों मुमालिक मिलकर अमेरिका का कोई न कोई ऐसा हल निकाल कर आगे बढ़ें जिससे दोनों मुल्क की सलामती को, जो अमेरिका से खतरा है, उससे बचा जा सके। दूसरे नंबर पर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने कहा है कि हम दोनों यानी तुर्की और ईरान आपस में ट्रेड करेंगे, लेकिन बात यह हुई है कि ट्रेड मकामी करेंसी में करने का ऐलान किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, दोनों ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहली बात तो तुर्की का सदर का फोन करना हसन रूहानी साहब को, और दूसरे नंबर पर जो ट्रेड पर जोर दिया गया है, ट्रेड पर इस वजह से जोर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि तुर्की भी आजकल शदीद बहरान का शिकार होने वाला है और कुछ ही दिनों में अमेरिका की मजीद पाबंदियां भी लग जाएंगी। और ईरान पर आपको पहले ही पता है कि बड़ी ज्यादा पाबंदियां हैं और इनकी करेंसी तो क्रैश कर चुकी है, मार्केट से डी वैल्यू हो चुकी है। लेकिन अमेरिका ने यह धमकी दी है तुर्की को खसूसन कि अगर उसने रशिया के साथ जो डील की है S-400 मिसाइल सिस्टम की, वो खत्म ना की तो उसको भी ईरान जैसी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, उसकी भी करेंसी डाउन की जाएगी। इस हवाले से दोनों मुमालिक यानी तुर्की ने और ईरान ने अपनी अपनी पॉलिसी वाज़ेह की है। एक तो तजारत करेंगे मकामी करेंसी में, और दूसरे जो भी अमेरिका की कोई भी जारियत होगी इन मुमालिक के खिलाफ, दोनों मुमालिक के खिलाफ, तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और दोनों मुमालिक ने यह कहा है कि अभी हमें उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करना है और जितनी भी परेशानी अमेरिका ने बनाई है इनके लिए उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। नाजरीन ग्रामी, इस टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों मुमालिक के सदूर ने मुख्तलिफ शोबों में ईरान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात को मुस्बत और तामीरी करार देते हुए बामी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तमाम तर रिसोर्सेज बुरुएकार लाए जाएंगे। दोनों सदूर ने यह कहा कि सूडान, लीबिया, यमन और अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो तमाशा किया है और निहत्ते मुसलमानों पर कत्ले आम और तशद्दुद किया है, इसका भी कुछ करना होगा। ईरान और तुर्की खित्ते के दो ऐसे मुमालिक हैं जिससे अमेरिका बड़े ही ज्यादा परेशान है। और नाजरीन, आपको यह बताते चलें कि तुर्की के सदर ने ऐलान किया है कि अमेरिकी जो पाबंदी लगाकर हमारे इस्लामी मुमालिक और इस्लामी बरादर मुमालिक को तंग कर रहा है, इसके बारे में भी अलायंस बनना चाहिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अगर ये दोनों मुमालिक तुर्की और ईरान आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की सिचुएशन और ताल्लुकात अमेरिका के साथ बिल्कुल एक जैसे ही हैं, हालात एक जैसे ही हैं। और तुर्की अब ये अलायंस बनाने जा रहा है। ईरान के सदर को फोन किया है कि आप इस अलायंस में आए और जितने भी मसले मसाइल हैं वो इस अलायंस के थ्रू हल करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही बड़ा ये ऐलान हुआ है कि अमेरिका ने जितनी पाबंदियां लगाई हैं इनको पसे पर्दा डालना है, इसकी कोई परेशानी नहीं लेनी। अगर अमेरिका हमारी करेंसी को डी वैल्यू करता है या करेंसी को क्रैश करवाता है तो अमेरिका के खिलाफ भी कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे अमेरिका को टफ टाइम मिले। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा तुर्की ने साफ अल्फाज में यह कह दिया है कि उसने रशिया से जो भी डील की है S-400 मिसाइल सिस्टम की, वो खत्म नहीं करेगा। और ईरान ने यह कहा है कि जो भी जोरी प्रोग्राम वो चलाकर आगे अपने मिसाइल सिस्टम बना रहा है वो जारी ही रखेगा, बेशक अमेरिका जितनी मर्जी हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएं। तो इससे यह साबित होता है कि दोनों मुमालिक ईरान और तुर्की बगावत कर चुके हैं अमेरिका के सामने। बिल्कुल उन्होंने अमेरिका के सामने अकड़ चुके हैं कि अगर अमेरिका ने कोई भी अभी जारियत की या कोई भी कुछ और नया तमाशा किया इन मुमालिक के साथ, तो इस फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत अमेरिका को टफ टाइम दिया जाएगा। नाजरीन ग्रामी, आपके ख्याल के मुताबिक तुर्की के सदर का फोन जो हसन रूहानी को गया है, इसको किस तरह देखते हैं? दूसरे नंबर पर दोनों मुमालिक ने अपनी करेंसी में कारोबार करने का अंदिया दिया है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका ने जो धमकियां दी है कि उनका करेंसी को डाउन किया जाएगा, डी वैल्यू किया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।